वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र वर्मा आपका अद्वित एजुकेशन AE क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा हमको पता है, CSEB जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम हुए आज 3 महीने हो गए। बहुत से स्टूडेंट्स लोग का उत्सुकता है कि रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, किस आधार पे सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं सब डाउट्स के लिए हमने एक रिव्यू वीडियो ये बनाया है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर, ये जो मैं रिव्यू वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स लोग के लिए ही है। क्लियर है? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेई जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 3 दिन हुआ था, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 10 जनवरी। अगर पेपर के टफनेस लेवल के हिसाब से हम एनालिसिस करें तो 6 जनवरी वाला पेपर 1 स्टार, मतलब सबसे इजी पेपर था। इसके आधार पर हम 5 जनवरी वाला पेपर देखेंगे तो ये लगभग 2 स्टार, इससे लगभग दुगना टफ था। और अगर हम इन दोनों पेपर से 10th जनवरी वाला पेपर का एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उसका पेपर का टफनेस लेवल क्या था, तो वो लगभग 5 लेवल तक था, 5 स्टार लेवल तक था। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे एडमिट कार्ड के कॉलम नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा, वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बाद ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, ये फाइनल जो है, ये CSEB एग्ज़ाम बोर्ड ही डिसाइड करेगा और वो उसका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपना नंबर खुद से डिक्लेयर किया है, उस आधार के बेस पर अभी तक जो हमने देखा है, उसमें जो 5 जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स जो हमको देखने को मिल रहा है, वो 82.5 नंबर तक देखने मिल रहा है। 6 जनवरी वाले पेपर में हाईएस्ट नंबर 92 तक देखने मिल रहा है। और 10th जनवरी वाले में पे, पेपर में जो हाईएस्ट नंबर है वो 62 नंबर देखने मिल रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो टफनेस लेवल हमने बताया, उस आधार पर ही वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर 6 जनवरी वाले पेपर का हम देखेंगे तो 80 प्लस पाने वाले स्टूडेंट की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 60 to 70 स्टूडेंट अभी तक जो दिखे हैं, जो 80 प्लस नंबर अचीव कर लिए हैं। लेकिन 5 जनवरी वाले में 80 प्लस नंबर वालों की संख्या 5 या 10 ही दिख रही है। और 10th जनवरी वाले में 62 हाईएस्ट गया है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। ये जो है, ये मार्क्स उन बच्चों ने, जिन बच्चों ने खुद से अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उस आधार पर हमारी टीम ने बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जैसा हमको पता चल रहा है कि वो 1 से 10 अप्रैल के बीच में होनी चाहिए। जैसा हम जानते हैं स्टूडेंट्स, पहले जब CSEB के एग्ज़ाम होते थे तो नोटिफिकेशन निकलने से फाइनल सिलेक्शन तक में 4 से 5 महीना हार्डली समय लगता था। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना के कारण जो हमारा एग्ज़ाम जो है वो भी कुछ महीना डिले हुआ और रिज़ल्ट भी कुछ महीना डिले हुआ। रिज़ल्ट के लिए इस फाइनेंशियल ईयर का जो वर्कर पे लोड बर्डन आ रहा है, उस वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सो ओवरऑल जो हमारा रिज़ल्ट है, अब वो 1 से 10 अप्रैल के बीच निकल जाएगा, जो हमारे रिसोर्स बता रहे हैं। और ये जो रिज़ल्ट होगा वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बाद निकलेगा, जिसमें जो फाइनल कट, जो सिलेक्शन स्टूडेंट होंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर फाइनल जो लिस्ट बनेगी वो जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होंगे स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो स्टूडेंट जो अभी हमारी टीम ने और मेरे 20 साल के अनुभव के आधार पर जो हमारा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ इस टाइप से है। स्टूडेंट्स, 5 जनवरी वाले पेपर में
अगर किसी स्टूडेंट का 79 प्लस नंबर आता है तो हमारे हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। 6 जनवरी वाला जो है पेपर, उसमें 85 प्लस वाले स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाना चाहिए। और 10th जनवरी वाले में जो 57 प्लस होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक में उसका नाम जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेफ स्कोर कार्ड जो हमने बनाया है, ये हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का एनालिसिस करके जहां नॉर्मलाइजेशन होता था उस आधार पर हमारे अनुभव के हिसाब से तैयार किया गया है। फिर भी अभी भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फाइनल अथॉरिटी सीएसईबी एग्ज़ाम बोर्ड की है, वही डिसाइड करेगी और उसका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, निश्चित ही उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है और उसी कड़ी मेहनत के आधार पर वो आज जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे कुछ मिस्टेक हुई है और उन गलतियों के कारण ही वो आज ये एग्ज़ाम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, उसको मेकअप करना पड़ेगा और उसके आधार पर नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करना पड़ेगा। हमारा ये एडविज एजुकेशन AE-JEE एग्ज़ाम जो है चैनल, उसमें यहाँ पर हम AE-JEE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता वह हमारे साथ जुड़ें और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो 1 से 10 अप्रैल के बीच आने ही वाला है। तो अभी हम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 दिन है, वेट करते हैं। 10-15 दिन के बाद फाइनल जो होना है वो रिज़ल्ट आ जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट के बाद फिर हम एक रिव्यू इस पूरे CSEB एग्ज़ाम और उसके नंबरों का बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिस्कशन है वो हेल्दी डिस्कशन हो, इसके लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिए। हम किसी आर्गुमेंट को जन्म नहीं देना चाहते, आर्गुमेंट में नहीं कुछ करना चाहते, हम एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए जो हमें कुछ नया चीज़ जानने की इच्छा हो, जिसमें नया कुछ आप लोग अपना बताएं, ना कि कोई आर्गुमेंट इसमें हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम एक और रिव्यू बनाएंगे जिसमें जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया उन स्टूडेंट्स और जिनका नहीं हुआ उनके नंबरों के आधार पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने ये नंबरों का लिस्ट बताया है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल स्टूडेंट्स का बताया है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं जनरल की पोस्ट ज़्यादा थी, OBC ST SC की पोस्ट कम थी। तो यहाँ पर जो हमने ये जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कार्ड जो बताया है, इसमें 0.5 या 1 नंबर का आगे पीछे होगा ST SC OBC में, बाकी नियर अबाउट यही होने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर रिजल्ट हम एक और रिव्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।